हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोनिका, आपकी यूजीसी नेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के स्पेशल सेशन में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप जो एस्पिरेंट जून 25 का एग्जाम देने वाले हैं, तो क्या एग्जाम के बाद जो कट ऑफ बनता है केवल एक कट ऑफ होता है जो आपको क्रैक करना होता है, या इसके अलावा भी कुछ और क्राइटेरियाज हैं जो यूजीसी के द्वारा सेट किए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल में यूजीसी ने जो प्राइसिंग का क्राइटेरिया बनाया है, उसको कई सारे फैक्टर्स या पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाया है। एक्चुअल में यूजीसी ने आपका एक सिलेबस बनाया हुआ है। सिलेबस को अच्छे से आपको पढ़ना होता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी होती है, फिर आप जब एग्जाम देते हो उसके बाद भी एक हाई कट ऑफ का आपको रेंज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, एक्चुअल में ये आपके परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए ही किए जाते हैं, और ये इंश्योर करने के लिए भी किया जाता है कि केवल जो स्टूडेंट जिनमें एक अच्छी कॉग्निटिव स्किल है, जो सही तरीके के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी कर रहे हैं, या जो वाकई में डिजर्विंग हैं, केवल उन्हीं का सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि आगे जब आप तैयारी करते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो एक रिकग्नाइज्ड रिनाउंड पोजीशन होती है, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन है। तो ऐसे में यूजीसी की ये चाहता है कि केवल और केवल जो डिजर्विंग कैंडिडेट रहें वही उस लेवल तक पहुंच पाए। तो यहाँ पे एक्चुअल में दोस्तों दो क्राइटेरियाज होते हैं, दो कट ऑफ होते हैं जो आपको क्लियर करना पड़ता है जेआरएफ के लिए, नेट के लिए, या इवन थर्ड कैटेगरी के लिए। तो सबसे पहले जब आप एग्जाम देते हो तो एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, वो आपको क्लियर करना होता है, जो कि अब कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया है। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% मिनिमम तो आपको लाना ही पड़ेगा। तो टोटल अगर हम पेपर 1 पेपर 2 को कंबाइन करें तो 300 मार्क का आपका पेपर होता है। इसमें से आपको 120 मार्क तो मिनिमम लाना ही लाना पड़ेगा। वहीं अगर आप अदर रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर ट्रांसजेंडर, तो आपके लिए ये जो क्राइटेरिया है ये 40% का ना रख कर ये 35% का क्राइटेरिया रखा गया है। तो टोटल 300 मार्क्स में से रिजर्व कैटेगरी को केवल 105 मार्क्स लाना होता है। तो ये तो पहला एक क्राइटेरिया है जो मिनिमम पासिंग मार्क है या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है। तो सबसे पहले एग्जाम जब आप देते हैं तो ये एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है। फिर इसके बाद आता है फाइनल कट ऑफ। तो अब आपको पता है कि यूजीसी बहुत सारे डिसिप्लिन में आपको एग्जाम कराता है। तो अब वहां पे हर डिसिप्लिन यानी हर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आपका अलग अलग होता है, और ये जो कट ऑफ आपका क्लियर होता है, बनाया जाता है, ये कई सारे फैक्टर पे ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, प्रीवियस टाइम कट ऑफ क्या गया, पेपर का लेवल कितना है, कितनी सीट्स हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका कट ऑफ सेट किया जाता है। तो अब यहाँ पे तो एक तो मिनिमम कट ऑफ आपको क्लियर करना ही करना है, और इसके बाद फिर जो फाइनल कट ऑफ होगा ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये टोटल दो कट ऑफ ओवरऑल आपको क्रैक करने होते हैं, तब जाकर के कहीं आपका जेआरएफ में सिलेक्शन होता है। अब जो कि समय के साथ हम देख रहे हैं कि भाई 3 कैटेगरी यूजीसी ने बना दिया है, पिछले 1 साल से तीसरी कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है, जिस वजह से आपका कट ऑफ अब और ज्यादा हाई हो गया है। तो लगभग लगभग हर सब्जेक्ट में अगर ऑन एवरेज आप देखो तो 68% जो है लमसम, इससे कम कट ऑफ कहीं पे भी नहीं है जेआरएफ के लिए। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे यही क्राइटेरिया आपका 74-75% तक पहुंच जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोर है, बहुत बड़ा एक स्टैंड मार्क है या बेंच मार्क है।
अब यूजीसी ये भी क्लेम करता है कि जो टॉप 1% कैंडिडेट होंगे इन्हीं को हम जेआरएफ देंगे, जबकि रियलिटी ये है दोस्तों कि 1% बच्चे भी जेआरएफ क्वालिफाई नहीं करते हैं। अगर पिछले 1-2 साल के ही आप रजिस्टर्ड अपियरिंग स्टूडेंट्स को देखोगे और उसके कंपेयर में अगर आप जीआरएफ सिलेक्टेड कैंडिडेट को कंपेयर करोगे, रेशियो देखोगे, तो ये रेशियो केवल 0.2 से 0.8% के बीच में ही कहीं ना कहीं वैरी करता है। तो सोचो इतने बच्चे अपियर हो रहे हैं, उसमें से 1% बच्चों का भी जीआरएफ में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये जो इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, इरादा आपको डराने का नहीं है, बस आपको अवेयर कराने का है कि आप अपने प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा और सीरियस हो जाइए। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है जेआरएफ क्रैक करना बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है। हर साल बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन आपका लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर सीट पे यहाँ पे हजारों लाखों बच्चे बैठ रहे हैं। तो बेटर यही है कि ये जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आप देने जा रहे हो इसी में सही स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करो और सही तरीके से प्रिपरेशन करके अपना जीआरएफ क्रैक कर लो, या इवन अपना नेट भी क्रैक कर लो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की ड्रीम रखते हैं। ये जो फाइनल कट ऑफ होता है दोस्तों, ये हर साल जो है हर साइकिल में ही आपका वेरी होता है और ये हर साल यूजीसी आपको डिक्लेयर भी करता है। इसके साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ फटाफट से। जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम ये एग्जाम दे रहे हो तो कुछ बेसिक सी नॉलेज है, जैसे 2 पेपर आपके होते हैं। पेपर 1 में जनरली आपका टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी ये सारे पार्ट कवर होते हैं। वहीं पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो पेपर 1 आपका पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स दिलाएंगे। इसका मतलब पेपर 1 में आपको टोटल 100 मार्क्स और पेपर 2 में आपको 200 मार्क्स मिलते हैं। दोनों ही पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। टोटल 3 घंटे का पेपर होगा। टाइमिंग आप अपने हिसाब से स्प्लिट कर सकते हैं। जो भी आप स्ट्रेटजी बनाओगे, पेपर 1 देना है, पेपर 2 देना है, आप जो भी स्ट्रेटजी बनाओ उस हिसाब से आप अपना 3 घंटा स्प्लिट कर सकते हो। चाहो तो पहले 1 घंटा पेपर 1 को दो, बाद में 2 घंटा पेपर 2 को दो, या तो पहले आप क्या करो पेपर 2 कर लो, उसके बाद पेपर 1 कर लो। ये ओवरऑल आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फिलहाल इसके लिए भी एक सेशन में आपके लिए लेके आऊंगी जहां पे मैं आपको कुछ गाइडेंस दूंगी, ठीक है। बाकी दोनों ही लैंग्वेज में आपके लिए पेपर अवेलेबल होता है, हिंदी या इंग्लिश, जो भी चाहो आप अपना लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद कर रही हूँ कि अब चूंकि एग्जाम की डेट बहुत नजदीक आ रही है तो आप लोग अब सीरियस होकर अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि काफी 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आज के डेट में काफी कॉन्फिडेंट भी होंगे और उम्मीद यही कर रही हूँ कि वो लोग इस बार अपना जीआरएफ में सिलेक्शन लेकर के नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे भी बढ़ेंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने भी रिसेंट में माइंड मेकअप किया है, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, वो लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो नेक्स्ट आपको पता है हर 6 महीने में एग्जाम होता है। नेक्स्ट एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर साइकिल में होगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे कोर्सेज आपके लिए ऑफर किए जाते हैं, जहाँ पे आप एक बार एनरोल करके 6 महीने में सही तरीके से प्रिपरेशन करके अपना जीआरएफ एक अटेम्प्ट में केवल निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए ऑफर भी चलते रहते हैं। अगर आप यहाँ पे मेरा कूपन कोड MONIKACH ये अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। तो आई होप कि आप सभी लोग अपने जीआरएफ के लिए सीरियस हो। 6 महीने का टाइम पूरा अपने जीआरएफ को दो, तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट टाइम में अपना जीआरएफ भी क्लियर कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना सेशन एंड करूंगी। बाकी ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप की ऑफिशियल आईडी है, आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी नेक्स्ट हमारा सेशन आए या जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन हो वो आप तक टाइमली पहुंचता रहे। तो इसी के साथ सेशन एंड करूंगी। थैंक यू सो मच।